हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4th के इंग्लिश के लेसन नंबर 8 को। इस लेसन का नाम है बच्चों भोलास गाइड। तो इस लेसन को इससे पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग दीज वर्ड्स एंड पैरासेज वर्क इन पेयर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल भी इन्होंने दिया है, दिवाली है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली प्रकाश का एक त्योहार है। तो यहाँ पर हमने फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यहाँ से लेकर इसमें फिल कर दिया। ठीक, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दिवाली प्रकाश का त्योहार। ठीक, तो इसका पहला जो सेंटेंस है वो है एन एरोप्लेन इज डैश डैश। ठीक, तो यहाँ पर आएगा एक हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लाइंग हाई। ठीक, फ्लाइंग हाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे FLYING फ्लाइंग हाई, HIGH हाई, ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस है वो है द काइट वाज डैश 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 ऑफ द ट्री। पतंग पेड़ पर थी। तो पतंग पेड़ के टॉप पर थी, यानी पेड़ के एकदम पीक पर थी। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। पतंग पेड़ के ऊपर थी। ठीक है, थर्ड है द बर्ड्स इज नॉट डैश इन द केज। पक्षी हैं वो पिंजरे में नहीं होते हैं। तो पक्षी पिंजरे में कैसे नहीं होते? खुश नहीं होते या फिर प्रसन्न नहीं होते। तो खुश या प्रसन्न को हम बोलते हैं हैप्पी। ठीक, तो द बर्ड्स इज नॉट हैप्पी इन द केज, हैप्पी इन द केज। फोर्थ है सविता डैश डैश गो टू बालास फार्म हाउस। सविता है वो बाला के फार्म हाउस पर जाना चाहती हैं। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा वांट्स टू। सविता वांट्स टू गो टू बालास फार्म हाउस। ठीक, सविता बाला के फार्म हाउस पर जाना चाहती हैं। ठीक, फिफ्थ है भोलू द बियर इज ट्राइंग डैश डैश द ट्री। भोलू नामक जो भालू है वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। तो यहां पर आ जाएगा टू क्लाइंब। भोलू द बियर इज ट्राइंग टू क्लाइंब द ट्री, टू क्लाइंब द ट्री। इस तरीके से बच्चों ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में ए नंबर वाली एक्सरसाइज है, ये है आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखना है। तो बच्चों इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज भोला एंड हिज फ्रेंड्स डूइंग। भोला और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं? तो बच्चों इस चैप्टर में भोला और उसके दोस्त पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार था। तो मकर संक्रांति के त्योहार के दिन पतंग उड़ाई जाती हैं। तो सभी उसके दोस्त, भोला के दोस्त ग्राउंड में पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोला एंड हिज फ्रेंड्स आर फ्लाइंग काइट्स। भोला और उसके दोस्त पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज सचिन वांट टू डू। तो सचिन क्या करना चाहता है? तो सचिन नाम का जो बच्चा है वो भी पतंग उड़ाना चाहता है, क्योंकि वो सभी बच्चों को देख रहा था कि सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। तो वो भी चाहता है कि वो भी पतंग उड़ाए और उसे भी थोड़ा मजा आए। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सचिन वॉन्ट्स टू फ्लाई अ काइट। सचिन पतंग उड़ाना चाहता है। ठीक, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों वो है वेयर इज अदर काइट। जो दूसरी पतंग है वो कहाँ है? तो दूसरी पतंग बच्चों एक पीपल का पेड़ था उसके ऊपर जाकर टंग गई थी, क्योंकि ना वो पतंग कट गई थी, वो कट के वो पीपल के पेड़ पर जाकर टंग गई। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द अदर काइट इज हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पीपल ट्री। दूसरी पतंग पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर टंग गई। ठीक, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हु क्लाइम्स द पीपल ट्री। तो जब पीपल के पेड़ पर पतंग टंग गई तो उसे उतारने के लिए कौन उस पर चढ़ा था? पीपल के पेड़ पर। तो पीपल के पेड़ पर बच्चों एक भोला का दोस्त था जिसका नाम था सूरज। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ा था पतंग उतारने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोलाज फ्रेंड सूरज क्लाइंब द ट्री। भोला का फ्रेंड सूरज पेड़ के ऊपर चढ़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज मटरू डूइंग। मटरू नाम का जो बंदर था वो क्या कर रहा है? तो मटरू नाम का बंदर बच्चों केला खा रहा था, क्योंकि जब वो पेड़ के ऊपर बैठा था वो पतंग पकड़े हुए था। तो उसे लेने के लिए बच्चों ने क्या किया, उसके सामने केला फेंक दिया। तो वो पतंग छोड़कर नीचे आया और उसने केला खाना स्टार्ट कर दिया। इतने में जो सूरज नाम का बच्चा था वो चढ़कर पतंग उतार रहा था। ठीक है, तो मटरू, तो इसका आंसर लिखेंगे मटरू इज ईटिंग अ बनाना। मटरू एक केला खा रहा है। ठीक, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों कंप्रीहेंशन की जो बी नंबर वाली एक्सरसाइज है वो है से ट्रू और फॉल्स।
तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अगर वो सही है सेंटेंस तो वहां पर हम ट्रू यानी सत्य लिखेंगे, लेकिन ट्रू के लिए हम सिर्फ टी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, उसका सिंबल लिखेंगे टी। अगर वो सेंटेंस गलत है इस लेसन के अकॉर्डिंग तो वहां पर हम फॉल्स का यूज करेंगे यानी एफ का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, भोला लिव्स इन अ विलेज, भोला गांव में रहता है। तो सही बात है बच्चों, भोला गांव में रहता था, ठीक है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे, ठीक, ट्रू। सेकंड जो सेंटेंस है वो है सचिन हैज अ काइट, सचिन के पास एक पतंग है। तो सचिन के पास कोई पतंग नहीं थी, वो तो भोला की पतंग उड़ा रहा था, ठीक है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो यहाँ पर हम एफ लिखेंगे, फॉल्स। अब बच्चों जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है वो है सूरज इज स्विंगिंग ऑन द ट्री, सूरज पेड़ पर झूला झूल रहा था। ऐसा नहीं है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था क्योंकि वो पतंग उतार पाए, ठीक है, तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक। फोर्थ है भोला डिड नॉट गिव द काइट टू सचिन, भोला ने अपनी पतंग सचिन को नहीं दी। नहीं, ऐसा नहीं है, भोला ने अपनी पतंग सचिन को दी थी उड़ाने के लिए, ठीक, तो ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे। फिफ्थ है भोला ईट्स द बनाना, भोला केला खा रहा था, खाता है, भोला केला खाता है, तो ये भी फॉल्स है बच्चों, भोला नहीं खाता केला, मटरू नाम का जो बंदर था वो केला खाता है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, तो यहाँ एफ लिख देंगे, ठीक। सिक्स्थ है मटरू इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, मटरू पेड़ के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, चढ़ रहा है, ठीक, तो मटरू ने सूरज चढ़ा था पेड़ के ऊपर, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, तो ये यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे क्योंकि मटरू तो पहले से ही पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक। ये सेवंथ है सूरज गेट्स द काइट बैक, सूरज पतंग को वापस लेकर आया, तो सूरज ही पतंग को वापस लेके आया था, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हमारी ये ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स लर्न, चलो सीखते हैं। तो इसमें ए नंबर वाली जो एक्सरसाइज है वो है यूज लेट्स एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। तो लेट्स का हमें यूज करना है और जो सेंटेंस लिखा है उसे कंप्लीट करना है यानी पूर्ण करना है। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम का मीन्स होता है कमरे को साफ करना, ठीक है। यहाँ पर हमने लेट्स का यूज करा, लेट्स क्लीन द रूम, तो लेट्स का मीन्स होता है चलो करें, ठीक है, तो चलो कमरे को साफ करें, ठीक, तो ऐसे बोलते हैं ना कि चलो कमरे को साफ करते हैं, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे लेट्स क्लीन द रूम। तो जो भी सेंटेंस यहाँ दिए हैं उनमें हम लेट्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये है गो टू द फील्ड, फील्ड में चलते हैं, मैदान में चलते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक, या फिर मैदान में जाना, तो यहाँ पर हम लेट्स का यूज कर देंगे, लेट्स गो टू द फील्ड, लेट्स गो टू द फील्ड। इसका मीन्स हो गया चलो मैदान में चलते हैं, ठीक है, चलो मैदान में चलते हैं। इसी तरीके से ये है प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल मीन्स फुटबॉल खेलना, ठीक। अब यहां पर आ जाएगा लेट्स प्ले फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल। इसका मीन्स हो गया बच्चों कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक। बस हमें कुछ नहीं करना, ये जो सेंटेंस दिए हैं उससे पहले लेट्स लगा देना है, बस इतना सही करना है, ठीक। नेक्स्ट है बाय सम बैलून्स, कुछ बैलून्स खरीदना, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा लेट्स बाय सम बैलून्स, चलो कुछ गुब्बारे खरीदते हैं, ठीक। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएंगे। अब और भी सेंटेंस है। अब बच्चों जो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वो है फीड द बर्ड्स, पक्षियों को खाना खिलाना है, ठीक है, फीड द बर्ड्स, तो यहां पर आ जाएगा लेट्स फीड द बर्ड्स, यानी चलो पक्षियों को खाना खिलाते हैं, ठीक। फिफ्थ है गो टू द स्कूल, यानी स्कूल जाना, ठीक, तो यहां पर आ जाएगा लेट्स गो टू द स्कूल, लेट्स गो टू द गो टू स्कूल, सॉरी ये नहीं, स्कूल, चलो स्कूल चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है फ्लाई काइट्स, फ्लाई काइट्स मीन्स पतंग उड़ाना, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा लेट्स फ्लाई काइट्स, लेट्स फ्लाई काइट्स, चलो पतंग उड़ाते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब बच्चों जो बी नंबर की एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेट्स एंड द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी है और यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया है, तो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है लेट्स की हेल्प से और ये ब्रैकेट में जो हमें वर्ड दिया है इसकी हेल्प से। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर है डैश अवर रेनकोट्स, ठीक है, तो यहाँ पर दिया पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, तो ये है चलो अपना रेनकोट पहनते हैं, तो ये हो जाएगा लेट्स पुट ऑन
लेट्स पुट ऑन आवर रेनकोट, चलो अपना रेनकोट पहनते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है तो रेनकोट पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो देयर इज ए बिग वाटर पडल, ठीक है, यहाँ एक बड़ी पानी की पोखर है, पडल मीन्स होता है बच्चों पोखर, ठीक। तो यहाँ पर है डैश अवर पेपर बोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, ये वर्ड दिया है हमें, इसमें लेट जोड़ते हुए, लेट्स जोड़ते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो जो जगह लेट्स सेल अवर पेपर बोर्ड्स, चलो हम कागज की नाव तैराते हैं, ठीक है। लेट्स सेल अवर पेपर बोर्ड्स, चलो हम अपनी कागज की नाव तैराते हैं, ठीक। इस तरीके से ये लेट का यूज करते हुए हमें इस वर्ड में जुड़ना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगला जो सेंटेंस है बच्चों वो है भोला सेज, भोला कहता है डैश अ काइट, चलो पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट्स फ्लाई अ काइट, लेट्स फ्लाई अ काइट, ठीक है, चलो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। द बेबी इज हंग्री, ये बच्ची है वो भूखी है, ठीक है। द बेबी इज हंग्री, डैश हर सम मिल्क, लेट्स गिव हर सम मिल्क, चलो इसे कुछ दूध दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट्स गिव हर सम मिल्क, चलो उसे कुछ दूध दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, ठीक है। गो राउंड द क्लास एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट हु लाइक्स व्हाट, अपनी क्लास में जाओ और ये ढूंढो कि किसको क्या पसंद है, ठीक, ये हमें ढूंढना है। तो वर्क इन पेयर्स, हमें ग्रुप में, पेयर में यानी जोड़े में काम करना है। आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स लाइक, हमें ये क्वेश्चंस करना है, जैसे रवि यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। सोनू नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता, ठीक है। इस तरीके से हमें आंसर लेना है। गिवन अंडर लेट्स राइट, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, सीमा पूछती है डू यू लाइक काइट्स, क्या तुम्हें पतंगे पसंद है। तो मीना इसमें बोलती है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है, ठीक है। मीना बोलती है, आंसर देती है हाँ मुझे पतंगे पसंद है, ठीक है। डू यू, क्या तुम्हें भी। तो ये जो मीना है वो सीमा से क्वेश्चन करती है क्या तुम्हें भी पतंगे पसंद है क्या। तो सीमा बोलती है नो, नहीं, आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। आई लाइक चेस, मुझे चेस पसंद है, मुझे शतरंज पसंद है, ठीक है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से ये जो रवि नाम का बच्चा है, वो रवि नाम का बच्चा भी क्वेश्चन करता है डू यू लाइक मैंगोज। तो माला नाम की जो बच्ची है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें आम पसंद है। तो ये बोलती है माला यस, हाँ यस आई डू, मुझे आम पसंद है। फिर ये जो माला नाम की बच्ची है वो रवि से क्वेश्चन पूछती है क्या तुम्हें भी पसंद है। तो ये पूछती है डू यू, क्या तुम्हें भी पसंद है। तो जो रवि है वो बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो ये बोलेगा नो आई डोंट, नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। फिर ये अपनी पसंद भी बताएगा कि इसे क्या पसंद है। तो इसे मान लेते हैं कि एप्पल्स पसंद है, ठीक है। तो ये बोलेगा आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स, या फिर मुझे सेब पसंद है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर का दौर चलेगा, ठीक। फिर ये दूसरा जो बच्चा है पवन नाम का बच्चा कमल नाम के बच्चे से पूछता है, क्वेश्चन करता है डू यू लाइक पिक्चर बुक, क्या तुम्हें पिक्चर बुक पसंद है, ठीक। तो कमल बोलता है नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो ये बोलेगा नो आई डोंट, नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है, ठीक। फिर ये बच्चा इससे पूछेगा, कमल नाम का जो बच्चा है वो पवन से पूछेगा कि क्या तुम्हें पसंद है। तो ये पूछेगा डू यू, ठीक। तो ये जो कमल नाम का बच्चा, ये पवन नाम का बच्चा है वो बोलेगा हाँ मुझे पसंद है, यस आई डू, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।